हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं एचटेट और सीटेट के लिए बायोलॉजी में आपको जो चैप्टर करा रही थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें जो दो मेजर टॉपिक हैं दैट इज एड्स एंड कैंसर, वो मैं आज आपको करवाऊंगी। देखिए, एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किसकी वजह से कॉज होता है? ये कॉज होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से कॉज होता है। और एचआईवी किसका मेंबर है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एचआईवी किसका मेंबर है? रेट्रो वायरस का मेंबर है। जो एक टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं रेट्रो वायरस, उसमें आता है एचआईवी। और ट्रांसमिशन कैसे होती है एचआईवी इन्फेक्शन की? देखो, पहला क्या है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सेकेंड, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। देखो, पहला क्या है कि अगर मान लो किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होता है कोई पर्सन जो क्या है, पहले से एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसको भी जो है ये जो फ्लूड के थ्रू, या आप कह सकते हो कि सेक्सुअल फ्लूड के थ्रू जो है ये उसकी बॉडी में भी, जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में चला जाएगा और वहां से उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। सेकंड है कि बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब कि अगर मान लो कोई ब्लड, जिसका एचआईवी पॉजिटिव का ब्लड अगर किसी दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के साथ कांटेक्ट में आ जाए किसी भी रीजन से, तो उससे भी ये हो जाएगा। थर्ड है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर ऐसी नीडल्स जो कि मान लो किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के लिए यूज की गई थी और उसके बाद वो नीडल्स जो है किसी हेल्दी इंडिविजुअल के लिए यूज की जाए, तो भी जो है ये डिजीज हो जाती है। और ये फ्रॉम सेक्सुअल पार्टनर, वो हम ऊपर कर ही चुके हैं वही सेम चीज है। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, the virus enters into macrophages where RNA genome of virus replicates to form viral DNA. After getting into the body of a person, एक बार पर्सन की बॉडी में जाने के बाद वायरस जो है वो उसके मैक्रोफेजेस में जाता है। मैक्रोफेजेस में जाने के बाद वहां पर जो आरएनए जीनोम होता है वायरस का, वो रेप्लिकेट करता है ताकि अपने जैसे और वायरल डीएनए बना सके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। This viral DNA gets incorporated into host cell DNA and directs the infected cells to produce virus particle. अब ये जो वायरल डीएनए बन गया मैक्रोफेजेस के अंदर, अब ये वायरल डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ क्या करेगा? कंपीट करेगा, मतलब उसको जो है अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा, उसको अपने कंट्रोल में लेगा, जिसकी वजह से जो होस्ट सेल डीएनए है वो क्या करेगा? और वायरस पार्टिकल्स, मतलब कि और इन्फेक्टेड जो सेल्स, मतलब कि डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल, वो जो है वो डीएनए क्या करेगा? और ज्यादा वायरस पार्टिकल्स को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इनका नंबर जो है वो बॉडी में बढ़ जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा? द मैक्रोफेजेस कॉन्टिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड दे एक्ट लाइक एचआईवी फैक्ट्री। मैक्रोफेजेस जो हैं वो भी कॉन्टिन्यूली क्या करेंगे? वायरल डीएनए बनाएंगे, और वायरल डीएनए फिर कॉन्टिन्यूली क्या करेगा? हमारे होस्ट सेल डीएनए के साथ कंपीट, उसको जो है इंस्ट्रक्शन देगा ताकि अपने जैसे और वो बना सके, और इस तरीके से एक एचआईवी फैक्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी। देन एचआईवी एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अब यहां से जो एचआईवी वायरस है वो कहां एंटर करेगा? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर एंटर करेगा, हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर एंटर करेगा टू प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन ब्लड अटैक on other T lymphocyte. This results in decreasing of T lymphocyte in the body of infected person, or this cause decrease in immunity of a person. तो इस HIV वायरस की वजह से क्या होंगे? जो T lymphocyte है उनका नंबर डिक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती जाएगी। और इम्यूनिटी कम होने की वजह से क्या होगा? अगर मान लो छोटी सी भी बीमारी होती है, छोटा सा भी कोई इन्फेक्शन बॉडी को होता है, तो उसकी वजह से वो बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है कि वो उससे भी कंपीट नहीं कर पाएगी, और जो है अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी? पर्सन की धीरे धीरे इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाएगी, और वो जो है उनसे नहीं लड़ पाएगा, और बॉडी जो है बिल्कुल वीक होगी, और धीरे धीरे जो है ये डेथ की तरफ जाने लगती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है एड्स का, वो क्या होता है? एलिसा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा चुकी है एलिसा की फुल फॉर्म। इसको जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये किसका? एड्स का।
नेक्स्ट है हमारा कैंसर। कैंसर में देखो क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर नॉर्मल ग्रोथ होता है, सेल्स के अंदर नॉर्मल सेल्स के अंदर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है। ये जो है सेल ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे ये दूसरे, जैसे ये सेल है और ये इसका एरिया है, तो जैसे ही ये ग्रो कर रहा है, ये साइज में बढ़ रहा है, तो जैसे ही ये दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वहीं पर जो है ये क्या कर देगा, कांटेक्ट इनहिबिशन की वजह से ये जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये जो है ग्रोथ अपनी रोक देगा, ताकि क्या हो, इस सेल को भी जगह मिल सके, ऐसा ना हो कि ये फैलता चला जाए। तो इसी वजह से इस प्रॉपर्टी को कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं कि जैसे ही दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने वाला होगा सेल अपनी ग्रोथ को रोक देगा। लेकिन जो कैंसेरियस सेल्स होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, वो जो है कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज करने की वजह से फिर जो है वो ग्रो करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट कैंसेरियस सेल कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर, और जिसकी वजह से जो है सेल्स का एक तरीके से ऐसे मास बन जाता है, क्योंकि सेल्स जो है सब डिवाइड कर रहे हैं, और इस मास ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट। बेनिग्नेंट ट्यूमर में होता है कि जब मान लो जो इट रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है तो वो बेनिग्नेंट ट्यूमर है कि ब्रेन में हुआ था, ब्रेन में ही है, जो डिवीजन हो रहा है सेल्स का वो ब्रेन में ही है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन से वो जो है मतलब आईज में आ गया या अदर पार्ट्स में फैल गया। तो अगर वो उसकी लोकेशन एग्जैक्ट वहीं रहे जहां पर उसने डिवाइड शुरू किया था सेल्स ने, उसको बेनिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। और ये खैर कॉज लिटिल डैमेज, क्योंकि इसको जो है ट्रीट करना थोड़ा आसान है। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि जो मतलब कि जो ट्यूमर है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में फैलना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है, उसको ट्रीट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, वो जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलने लगता है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा टफ होता है और ये सीवियर केस हो जाता है एक तरीके से। तो इसीलिए दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, बेनिग्नेंट और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसी को as these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for viral nutrient, this property called metastasis। क्या होता है, ये सेल्स जो हैं, जो यहाँ सेल्स किसकी बात करें, कैंसेरियस सेल्स की, जैसे ये एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल, कहने का मतलब उनको भूखा मार देते हैं, उनका न्यूट्रेंट ले लेते हैं और खुद यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं कैंसेरियस सेल्स। तो इसीलिए जो नॉर्मल सेल्स हैं वो एक तरीके से बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रेंट नहीं मिलते, और इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहा जाता है। कोज क्या है कैंसर के, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसेरियस न्यूप्लास्टिक सेल्स में बी इनडायरेक्ट बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, और ये एजेंट्स जो इनको कोज करते हैं इनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है। कैंसर कोजिंग वायरस इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस, हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। जो कैंसर कोजिंग वायरस है उसको क्या बोलेंगे, ऑन्कोजीन बोलते हैं। वायरल ऑन्कोजीन होती है जो जीन कोज कर, जो जीन है वो वायरल ऑन्कोजीन है, और जो वायरस है वो कौन सा है, ऑन्कोजेनिक वायरस है, जो क्या कोज करते हैं, कैंसर कोज करते हैं। तो ऑन्कोजेनिक टर्म जो है वो एक तरीके से कैंसर के लिए यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, बायोप्सी से डिटेक्ट किया जाता है, या फिर जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती हैं टिश्यू की उनसे डिटेक्ट किया जाता है। बायोप्सी में क्या होता है, पीस लिया जाता है सस्पेक्टेड टिश्यू का। जैसे मान लो किसी पर्सन को स्टमक में ऐसा फील हो रहा है कि मतलब डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि वहां कैंसर की शिकायत है, तो वहां से जो है उस सस्पेक्टेड एरिया से जो है पीस लिया जाएगा और उस टिश्यू को कट किया जाएगा इनटू थिन सेक्शंस, और उसको फिर एग्जामिन किया जाएगा बाय पैथोलॉजिस्ट। इसको जो है बायोप्सी बोलते हैं। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब भी यूजफुल है कैंसर को इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्या ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, ये सब इसका ट्रीटमेंट है। उसके अलावा जो अल्फा इंटरफेरोन्स होते हैं, अल्फा इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था इंटरफेरोन्स के बारे में कि जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं कुछ सब्सटेंस जिसका नाम इंटरफेरोन होता है, और वो इंटरफेरोन जो है हेल्प करता है बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो जो है उससे इन्फेक्ट ना हो, मतलब कि उस वायरल से इन्फेक्ट ना हो, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंटरफेरोन। तो ये इंटरफेरोन जो है अल्फा इंटरफेरोन, ये जो है पेशेंट्स को दिया भी जाता है, मतलब कि ये भी हेल्प करता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। तो यहाँ पर जो था हमारा आज हमने टॉपिक किया एड्स एंड कैंसर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो सब मैंने आपको जो है यहाँ कवर कराने की पूरी कोशिश की है।
ये सीरीज एचटेट सीटेट दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती है तो इनको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।